एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में ये मेरा एक वीडियो है जिसका टॉपिक है मिरेकल। वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में कई सारी अद्भुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं और उनमें से ये भी चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस करी और मुझे जो ये एक्सपीरियंस हुआ, जो ये मेरे को अनुभव हुआ, मुझे उसमें ऐसा लगा कि कोई हायर पावर एनर्जीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है आपके सपनों को पूरा करने में। जैसे वो है ना, क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात जो है आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करने लगती है। कौन है वो कायनात या कौन है? मुझे लगता है ऐसी कोई शक्तियाँ हैं, कोई एनर्जीज़ हैं जो आपके कार्य को संपूर्ण करने में आपको मदद करती हैं और उसी को लेके मेरी छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी की जो मेन पात्र है वो मेरी डॉटर है जिसका नाम है वैष्णवी जोशी। जब वैष्णवी छोटी थी, घर का नाम उसका टिप्पू है, टिप्पू सुल्तान प्यार से कहते हैं उसे। तो जब वो छोटी थी 3-4 साल की, तो मैंने ये देखा कि वो मेरी चुन्नियों की साड़ी बना के या मेरी चुन्नियों की बड़ी प्यारी प्यारी ड्रेसेस बना के, जब थोड़ा बड़ी हो रही थी 4-5 साल की, उनको बना के पहन लेना और बड़े स्टाइल से चलना। मैंने ये नोटिस किया कि अरे ये तो ऐसे करती रहती है, ये कैसे इसके अंदर इस तरीके का, इतनी कम उम्र में ये सब चीज़ें, इतना टैलेंट ऐसे कैसे हो रखा है, इसे बना रही है, पहन रही है और इतने स्टाइल से, और चलते वक्त चेहरे पे एक अलग सा ग्रेस, एक अलग सा कुछ दिखाई दे रहा है, चमक। तो मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि एक काम करते हैं, इसको अगर इसके अंदर इस तरीके का कुछ हुआ है, कुछ अंदर है, तो हम इसको इस चीज़ में पार्टिसिपेट कराएं। तो हमने पता किया और हमने सोचा कि चलो कोई जैसे ब्रांड्स होते हैं उनकी मॉडलिंग होती है, छोटे बच्चे रहते हैं मॉडल, ऐसी किसी जगह पे पता करते हैं। तो जब हमने पता किया यहाँ पे एक जगह पे फॉग फैशन स्टूडियो करके कुछ था यहाँ बैंगलोर में, वहाँ पता किया तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो है बच्चे का पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होनी चाहिए अलग अलग ड्रेसेस में, पूरा पोर्टफोलियो बना होना चाहिए अगर हमें कहीं आगे देना इस तरीके का। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो जो है 35-40 हज़ार में बनता है, ऐसे करके उन्होंने कुछ बताया। तो हम जिस तरीके की फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, हमने स्टडी के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्टमेंट सुनी है हमेशा से। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम बच्चे की क्रिएटिव साइड के ऊपर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, अभी विचार करेंगे इस चीज़ के बारे में आने वाले दिनों में। तो इसको हमने थोड़ा साइड में रख दिया, पर दिमाग में था डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे आने वाले दिनों में, क्या करना है सोचेंगे। अभी 3-4 दिन इस बात को हम एक मॉल गए हुए थे, फॉरम मॉल गए हुए थे। वहाँ पे कुछ चल रहा था, कुछ प्रोग्राम चल रहा था मॉल के अंदर। मदर्स डे था उस दिन और कोई आदमी और एक लड़की स्टेज पे चढ़े हुए थे, माइक हाथ में ले रखा था और लोग खड़े हुए थे सब चारों तरफ, और एक एक करके लोग स्टेज पे जा रहे थे, वो लोगों को बुला रहे थे, और स्टेज पे जो लोग आ रहे थे वो उनको कहा जा रहा था कि अब अपने बारे में मदर्स डे के दिन जो है कुछ कहें, कुछ शब्द कहें, अपने आप को, अपने इमोशंस को बयान करें, ऐसे करके कुछ। और उसके बाद उनका नाम लिख के एक बॉक्स में डाला जा रहा था। तो मेरी डॉटर ने जैसे ही देखा और एकदम से एक्साइटेड हो गई, 5-6 साल की थी उस वक्त, एकदम एक्साइटेड हो गई, मुझे भी जाना है स्टेज पे। और फिर वो फटाफट लाइन में खड़ी हो गई और स्टेज पे भी चली गई। और जैसे ही स्टेज पे गई, उसका कुछ अलग ही मैंने देखा कि अलग ही बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस, एकदम अलग ही ऑरा वहाँ पे स्टेज पे चढ़ने के बाद। एंड इतना अच्छे से उसने बोला, और फादर के बारे में उसने बोला, मदर्स डे पे उसने फादर के बारे में बोला। एंड सब ने बहुत क्लैप किया, बहुत अप्रिशिएट किया। और उसके बाद बहुत ही खुशी फुल कॉन्फिडेंस से वो नीचे उतरी। उसके बाद उन लोगों ने, हम जाने लगे, उन्होंने बोला कि आपको ये फिल करके आप इसको रख दो, थोड़ी देर में एक कॉन्टेस्ट जो है, इसका परिणाम कुछ घोषित होगा, तो जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, उसको कुछ यहाँ पे मिलेगा। हमें लगा कि हमको क्या कुछ मिलेगा, ऐसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है लाइफ में। तो हम लोग जो है चले गए, अपना घूमने चले गए, और घूमते रहे। 1-1.5-2 घंटे हो गए। 1-1.5-2 घंटे के बाद हमें फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आपके बच्चे ने ये जो पूरा बॉक्स था जिसमें इतनी सारी पर्चियाँ डली हुई थी, उसमें नंबर 1 आपका बच्चा आया है और आपके बच्चे का जो गिफ्ट है उसे आप रिसीव कर लें। एंड उस वक्त हम मॉल में ही थे। हम फटाफट नीचे गए, वहाँ भीड़ लगी हुई थी और
वन पे जो है टिप्पू को, वैष्णवी को जो है वो अवार्ड, मतलब वो गिफ्ट, वो जो मतलब मिला। तो उसमें उन्होंने बड़ा सा चेक था, ऐसे पता नहीं जैसे एक बड़ा सा चेक, और उसके आगे वैष्णवी को खड़ा किया, उसके फादर को भी खड़ा किया, मेरे को भी खड़ा किया, और एक फ़ोटो हमारी क्लिक करी, और फर्स्ट हमें ही मिला। सो वी वर वेरी सरप्राइज करे। और आप बिलीव नहीं करोगे उसमें क्या था गिफ्ट। उसमें 2 से 3 ऑप्शंस थे गिफ्ट में, जिसमें से एक ऑप्शन ये था कि आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आई वाज सरप्राइज कि यही चीज़ के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, और यही चीज़ गिफ्ट में मिल गई। तो हम लोग बड़े सरप्राइज हुए, और हमने बोला कि हमें ना ये पोर्टफोलियो वाला चाहिए। और फिर वो पोर्टफोलियो वाला इतना अच्छे स्टूडियो में, मतलब जहाँ जेपी नगर करके एक जगह है, वहाँ बहुत अच्छा एक स्टूडियो था। हम वहाँ गए, बड़ा अच्छा 3-4 घंटे टिप्पू का फ़ोटो शूट चला, जैसे प्रोफेशनल वो पोर्टफोलियो बनाने लायक। तो हमने देखा कि हमें पैसे नहीं खर्च करने पड़े, हमें अपने आप से मिल गई। एंड मैं सरप्राइज हो रही थी कि लाइक टिप्पू को जो चीज़ पसंद है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, और उसके लिए हमें पता चला कि इतने इतने हज़ार रुपये का ये बनाना पड़ता है, लेकिन वही पोर्टफोलियो 3 से 4 दिन के अंदर वो जीत लेती है एक कॉन्टेस्ट में। तो ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। एंड फिर हम वहाँ गए, और फिर टिप्पू ने फोटो शूट किया बड़ा धमाकेदार, और फिर उसकी सारी फोटोग्राफ्स आई। उसके बाद हम जिस भी, मतलब जहाँ पे भी जैसे टिप्पू का भेजते थे तो पोर्टफोलियो भेजते थे, और वो फिर सिलेक्ट करते थे कि। उसके बाद टिप्पू ने एक शॉर्ट मूवी करी, और शॉर्ट मूवी करी, बहुत सारे कॉन्टेस्टों में पार्टिसिपेट किया, 3 कॉन्टेस्ट जीते, बहुत से ब्रांड्स खेले, मॉडलिंग भी करी। मतलब 2 से 3 साल टिप्पू के फुल पैक भी थे पूरे। टिप्पू के स्कूल में टिप्पू को इतना ज़्यादा, एक स्कूल का कुछ एनुअल डे था क्या था एक दिन, उसमें टिप्पू को जो स्कूल के जिन्होंने वो स्कूल बनाया, जिस स्कूल में टिप्पू पढ़ती है, उन लोगों ने, सब ने टिप्पू को इतना सम्मानित किया। मतलब अपने स्कूल में भी उसको इस बात के लिए अप्रिशिएट किया गया, बाहर ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इतना अच्छा नाम कर रहा है, 3-3 कॉन्टेस्ट जीता, शॉर्ट मूवी करी, ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर रहा है। तो अपने स्कूल में भी उसको सम्मानित किया गया। तो आई वाज सरप्राइज कि वो जो चीज़ घर में प्रैक्टिस कर रही थी, जिसको मैंने रिकॉग्नाइज किया कि इसको इस चीज़ में जो है मन है, उस चीज़ के लिए रास्ता अपने आप खुला, अपने आप उसने वो कॉन्टेस्ट में वो चीज़ फ्री में जीत ली। वो पोर्टफोलियो जो, मतलब हमें पैसे नहीं देने पड़े, वो पोर्टफोलियो फ्री में बन गया। सो मेरे लिए और हमारे लिए तो उस टाइम पे ये चीज़ पूरी तरीके से एक मिरेकल थी। कैसे हो सकता है कि अभी हम कुछ दिनों पहले यही चीज़ सोच रहे थे और यही चीज़ गिफ्ट में मिल गई। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रास्ता खुला है। टिप्पू की उस वक्त राहु की महादशा चल रही थी, राहु अपने अंतिम चरण में चल रहा था। राहु के टाइम पीरियड में अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पर फुल फोकस रहते हो ना, राहु बड़े रिजल्ट देता है, जाने से पहले आपकी ख्वाहिश को पूरा करके जाता है। ठीक है, तो राहु में ना सेल्फ लव में रहना चाहिए। दूसरा मिरेकल, अब टिप्पू छोटे मोटे जो ब्रांड्स थे उनके लिए काम कर रही थी, मॉडलिंग कर रही थी, और एक मलयाली क्या बोलते हैं, मलयाली एक छोटी सी शॉर्ट मूवी भी मिली। मैं जाती रहती थी हर जगह टिप्पू का स्पॉट बॉय बन के, हर जगह टिप्पू के पीछे पीछे, जैसे हीरोइनों के पीछे नहीं होते स्पॉट बॉय, ऐसे मैं उस टाइम पीरियड में टिप्पू का स्पॉट बॉय बन के घूमती थी। कभी उसके लिए जूस लेके जा रही हूँ, कभी उसका मेकअप कर रही हूँ, कभी कुछ, और वो कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को कर रही है। मेरे को समझ नहीं आता था कि इतना कुछ इसके अंदर से इतना नेचुरली निकल के क्यों आ रहा है। आई थिंक पास्ट लाइफ की कोई ना अनफुलफिल्ड डिज़ायर रही होगी जो इस तरीके से बाहर आ रही थी, और बड़े नेचुरली तरीके से निकल के बाहर आ रही थी। और जब टिप्पू उस काम से जुड़ रही थी, अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी, तो उसकी जो वो चमक थी ना, उसको लोग महसूस कर पा रहे थे, और इसीलिए वो हर कॉन्टेस्ट में जीत भी रही थी। तो बड़ा मज़ेदार था वो समय मेरे लिए, कुछ 2015 से 2017 तक का। एक ट्रॉफी तो ये है, और 2 और भी हैं इसके अलावा। अब एक मिरेकल तो चलो ये हुआ कि पोर्टफोलियो जो है फ्री में, है ना, मतलब अपने आप ही वही चीज़ गिफ्ट में मिल गई। तो हायर एनर्जीज ने जो है टिप्पू को उसके सपने पूरा कराने में हेल्प करी, जब टिप्पू काफ़ी ज़्यादा अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क कर रही थी, इतने छोटे में इतने छोटे में। और दूसरा मिरेकल क्या हुआ, मिस लिटिल बैंगलोर के ऑडिशंस हो रहे थे। अब हम जब उस ऑडिशन में गए तो वो वहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आ रखे थे, बड़ी अच्छी उनकी तैयारी, छोटे से छोटा बच्चा इतना महा टैलेंटेड।
रेयान इंटरनेशनल, डीपीएस और भी जो बैंगलोर के बड़े से बड़े स्कूल थे उनके बच्चे भी आ रखे थे। इतना ज़्यादा टैलेंट एक प्लेटफॉर्म पे देखने मिल रहा था और उन बच्चों में से चुना जा रहा था मिस स्टाइल बैंगलोर को या मिस बैंगलोर को, मिस लिटिल बैंगलोर को। तो टिप्पू को जब हम वहाँ लेके गए तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल था जहाँ पे वो 9 या 10 राउंड्स हुए, मतलब महीने में 2 बार या हफ्ते में ऐसे कुछ एक बार 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 वहाँ जाना पड़ता था। और वहाँ पे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते थे और अलग अलग राउंड होते थे। कहीं पे किसी टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता था, कहीं पे जो है आपकी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट किया जाता, मतलब देखा जाता था बच्चे की। एक जगह पे जो है टेस्ट भी लिए गए बिठा के बच्चों के सबके कि ये पढ़ाई में कैसे हैं। तो ऐसे बड़े सारे राउंड होते रहे। हर दिन जाते थे तो 7-7 8-8 घंटे वहाँ पे लग जाते थे। बड़े टैलेंटेड बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगता था। वो ज़्यादा तैयारी नहीं करा पाती थी, लेकिन मैं देखती थी कि टिप्पू जैसी स्टेज पे जा रही है वो बहुत ही अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, बड़ा कमाल का अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, जैसे कि उसके अंदर एक एक कुछ है, जैसे कि मुझे इस चीज़ को जीतना है। वो जुनून दिखाई दे रहा था उस वक्त मुझे टिप्पू के चेहरे पर। बड़ा प्राउड फील होता था, बड़ा अच्छा लगता था कि भाई इतनी कैसा, मतलब ये क्या हो रहा है। सो इतने टैलेंटेड बच्चों टिप्पू ने जो है अपने आप को कई बार प्रेजेंट किया। 7 से 8 राउंडों में टिप्पू पास हो गई सारे। अब 8वें 9वें में जाके क्या हुआ कि लिस्ट आई और उस लिस्ट में उन्होंने बोला कि अब इतने बच्चे जो हैं वो अब निकल गए हैं, अब बस इतने से बच्चे रह गए हैं जो फाइनल में जाएंगे। जो जब अब प्रोग्राम होगा तो उस प्रोग्राम में सिर्फ ये वाले बच्चे होंगे जो फाइनल अब होगा कॉन्टेस्ट। तो उसमें जो था बहुत सारे बच्चों को निकाल दिया और उसमें टिप्पू को भी निकाल दिया। अब टिप्पू के पापा वॉज वेरी सैड, तो और टिप्पू भी। तो मैंने टिप्पू को बोला कि पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, पार्टिसिपेट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ से कुछ सीखते हो। आपने इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चों में इनके साथ आपने पार्टिसिपेट किया, इनके बीच में आप रहे, इनके बीच में आपने सीखा देखा, ये अपने आप में एक बड़ा एक्सपीरियंस है। इससे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करो, जो आपने किया उसके लिए भी हमें बहुत खुशी है। एंड बस वहीं ख़त्म हो गया। एंड फिर अगले दिन जो ऑर्गेनाइजर्स थे, ये प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनका हमें कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपके बच्चे की जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री है। एंड अगेन मैंने कहा यार ये तो मिरेकल हो गया। फिर से ये हो गया कि अभी कल इतने सारे बच्चों को निकाला और अगले दिन उन्होंने हमारे बच्चे को वाइल्ड कार्ड दे दी अपने आप ही। अब टिप्पू फाइनल शो में गई। अब फाइनल शो में जब पूरा हुआ तो एक से बढ़कर एक बच्चे वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे बाहर से भी आ रखे थे, जैसे उड़ीसा से, और वो अपना बहुत अच्छी चीज़ें अपना प्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था। सो और एंड में क्या हुआ, जब वो जितने भी बच्चे थे 8 9 या 10 बच्चों को जो है, मतलब जितने भी थे उस दिन 30 या जो भी थे बच्चे 30-35, उनमें से शायद 8-7 या 8 9 बच्चों को आई थिंक मिला। तो उसमें टिप्पू को जो मिला मिस स्टाइल बैंगलोर 2017, मतलब उसने विन करा वो प्रोग्राम। और जब वो विन किया तो मैं और मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा हैप्पी, और टिप्पू का कॉन्फिडेंस जो चमक रहा था स्टेज पे, वो देखने के तो उसकी ऑरा ऐसी हो रखी थी, मतलब शाइन, मतलब जैसे मानो सारी एनर्जीज उसके लिए क्लैप कर रही हैं, मतलब कि जैसे उसका कोई एक सपना बहुत पुराना जो है आज पूरा हो गया। इतना ज़्यादा अलग दिख रहा था उसका वो शक्ल, उसकी वो ऑरा, उसकी वो चमक टिप्पू की, कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना अच्छा लगा। उसके हाथ में ट्रॉफ़ी, दिखाती हूँ आपको वो ट्रॉफ़ी। ये भी एक ट्रॉफ़ी थी और एक और भी है ट्रॉफ़ी। तो ये प्रोग्राम हो गया, टिप्पू जीत गई, घर आ गए। मैंने मेरे दोस्तों के साथ एक बड़ी पार्टी रखी और सभी दोस्तों ने टिप्पू को बहुत, मेरे दोस्तों ने, पुरानी सोसाइटी के दोस्तों ने आके टिप्पू को बहुत प्यार किया। बहुत ऋषिकेश में अखबार में आया, न्यूज़पेपर में आया टिप्पू के बारे में, बिकॉज वी बिलोंग्स टू ऋषिकेश ना, तो वहाँ के न्यूज़पेपर्स में टिप्पू के बारे में आया। बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी एक्सेट्रा। सब बहुत मतलब अच्छा लगा। और टिप्पू भी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अचीव कर लिया जो काफ़ी लंबे समय से चाहती थी। हालांकि लंबा समय क्या था, 6-7 साल, 8 साल का बच्चा, 6-7 साल का। बट मैंने ये चीज़ इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ नोटिस करी कि जब पोर्टफोलियो नहीं था तो अचानक से पोर्टफोलियो फ्री में मिल गया। जब प्रोग्राम से निकाल दिया गया और अचानक से वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई एक बच्चे की,
और एंड में उसी बच्चे ने प्रोग्राम का मिसेस स्टाइल बैंगलोर भी जीत गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मिरेकल है और कहीं ना कहीं हायर पावर एनर्जीज ने बच्चे के एक ऐसे सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि शायद उसमें टैलेंट, शायद नहीं 100% उसमें टैलेंट था, उसका जुनून था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हायर पावर एनर्जीज ने ना उस सपने को पूरा कराने की पूरी कोशिश करी। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जो चीज़ आप सोचो वही चीज़ आपको कुछ दिनों में मिल जाए गिफ्ट के तौर पे। जैसे वो पोर्टफोलियो के लिए जो वो कॉन्टेस्ट जीत जाना मॉल में, और उसके बाद प्रोग्राम से आउट हो जाना, लेकिन फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाना, ये सब मिरेकल है। और इस मिरेकल के पीछे मुझे मालूम है कि कोई ना कोई हायर पावर एनर्जीज थी जो सपने को पूरा कराने की पूरी कोशिश कर रही थी। और शायद ये सपना जो है ना टिप्पू के पास्ट लाइफ से आ रहा था, और इस लाइफ टाइम में वो फुलफिल हो गया। कब? राहु की महादशा में, अंतिम चरण में। तो बस यही था मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।